नमस्कार मित्रों, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको रविदास जी की जन्म स्थली पर ले चलूँगा। ये रविदास जी का गेट है। ये लंका पर बना हुआ है, वाराणसी के लंका क्षेत्र में है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये जो है बीएचयू की तरफ जा रहा है रास्ता, और ये जो है कैंट स्टेशन की तरफ से भेलूपुर की तरफ से आ रहा है। आपको बता दूं कि कल यानी 5 फरवरी को रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। इसमें देश भर से और मुख्यतः पंजाब से अनेक लाखों के संख्या में श्रद्धालु काशी आ चुके हैं और लोगों की लगातार जमघट हो गई है। ये रविदास गेट देखिए, इसी गेट पर लिखा हुआ है, उनके नाम पर मायावती के शासन में ये गेट बनवाया गया था। और आज मैं आपको उसी जन्मस्थली की यात्रा पर ले चलूँगा। ये रास्ता जो है सामने घाट से होता हुआ बीएचयू के पीछे से ये सिर गोवर्धन में पड़ता है। और देखिए हम सिर गोवर्धन में आ गए और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है श्री रविदास जी का जन्मस्थली। ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी विकास प्राधिकरण के भी बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें बता रहा है कि सिर गोवर्धन में बाएं तरफ जो रास्ता जा रहा है वो संत रविदास जी की जन्मस्थली की ओर जा रहा है। आइए अब हम चलते हैं संत रविदास जी की जन्मस्थली की तरफ। आपको मैं कुछ उनके जीवन परिचय के बारे में भी बताता चलूं। उनके जीवन की छोटी छोटी बातों को बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो न बन जाए। आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या चल रहा है उसी को देखा जाए और आनंद आएगा। गुरुदेव के बारे में देखा जाएगा, वहाँ लोगों का क्या माहौल है मंदिर के पास। आइए चलते हैं। आपको बता दें कि गुरु रविदास जी का दूसरा नाम रैदास भी था। उनका जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1398 को हुआ था। उनका एक दोहा बहुत प्रचलित है जो उनके मंदिर पे भी लिखा हुआ है। देखिए लाइन यहीं से लगी हुई है और श्रद्धालु एकदम लाइन से बड़े ही शांति से लगे हुए हैं। तो मैं बता रहा था कि उनका एक दोहा बहुत ही प्रचलित है कि 1433 की माघ सुती पदरास और दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। वाह, अद्भुत। उनके पिता संतोष दास तथा माता का नाम कलंसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। देखिए लाइन ऐसे ही लगी हुई है और बड़े ही शांति से गुरुदेव के दर्शन के लिए उनकी जन्मस्थली से लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से विदेशों से आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात की बड़ी ही शांति से एक अद्भुत चीज दिखाई दी कि बहुत ही शांति से लोग लाइन में लगे हुए हैं। और आइए अब आगे चल रहे हैं, आपको बताते हुए भी चलूँगा। आपको मैं बता रहा था कि रविदास जी वो साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से करते थे और समय से काम पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि संत रविदास जी वाराणसी के पंचगंगा घाट पर रहने वाले रामानंद के शिष्य थे। और एक खासियत भी आपको बता दूं कि देखिए जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, संत जी ने रामानंद जी के शिष्य बनकर उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद को कबीर दास जी के कहने पर गुरु बनाया। अब देखिए मैं एकदम मंदिर के पास आ गया। ये है मुख्य मंदिर और आप सामने देख रहे होंगे संत रविदास जन्म स्थली सिर गोवर्धन वाराणसी। अब मैं मंदिर के एकदम ठीक सामने आ गया हूँ। अद्भुत नज़ारा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी अंदर चलूं और मैं दर्शन करना ही चाहूँगा। देखिए आप मंदिर पे आए, एक तपोस्थली पे आए हैं, एक संत के द्वार पर आए हैं, तो आपको भी दर्शन करना ही चाहिए, जहाँ पे लाखों लोग देश विदेश से लोग आए हुए हैं। और काशी के संतों में
श्रेष्ठ संतों में रैदास जी का नाम कौन नहीं जानता है। तो मेरा भी मन है कि मैं दर्शन करूंगा। तो मैं बता रहा था, देखिए वही जो दोहा मैं बता रहा था वो सामने लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो आज यहाँ पे जो भीड़ है ये पिछले 3 दिनों से है, और क्योंकि कल उनकी जयंती है, उस अवसर पर जो लोगों का तांता है वो लगा हुआ है। और ये देखिए आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से महिलाएं और एक तरफ से पुरुष की लाइन लगी हुई है, और हम जो है ये देख रहे हैं कि भीड़ इतनी है कि रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया। तो मैं बता रहा था कि इनको जो रामानंद जी के शिष्य कबीर दास जी के कहने पर बनाया था, जबकि देखिए मैं भी तैयार हो गया, बीच बीच में मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ और मैं भी मंदिर के अंदर चलने का प्रयास करूँगा। लोगों से मैंने अनुनय विनय करके कोशिश किया कि मुझे भी दर्शन करना है। लोगों ने बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही आदर के साथ मुझे अंदर जाने की अनुमति दी, और मैं सबका बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने मुझे पूरी श्रद्धा और पूरे सम्मान के साथ अंदर आने दिया। देखिए मैं चलता हूँ, गुरुदेव का दर्शन होगा। अद्भुत एक बहुत ही अजीब सी आत्मसंतुष्टि मुझे मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी किसी को कुछ बोल नहीं रहा था। बड़े ही आराम से दर्शन, सभी श्रद्धालु में कोई मतलब जैसे कि होता है ना आपाधापी का कोई माहौल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हर आदमी शांत है। और एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ दिखाई दी कि कृपया सिर ढककर ही आएं। मंदिरों के अपने एक नियम होते हैं और उसका पालन करना चाहिए। मैंने इसे किस लिए दिखाया ये बहुत सारे लोग देखने के बाद समझ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मंदिरों का नियम है, मंदिरों के हिसाब से चलना चाहिए। ईश्वर के सामने आदर से चलना चाहिए। उनका आदर ऐसा ना हो कि हम अव्यवहारिक रूप में ईश्वर का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। देखिए सामने अब मैं एकदम मुख्य भवन के अंदर आ गया हूं, और संत जी के साथ मैं चौखट को प्रणाम करूंगा। संत जी का आशीर्वाद आज जरूर मुझे मिलेगा। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे। देखिए सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, आप भी दर्शन करिए। आप दूर दराज से जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भारत के हों, विदेश से हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं से भी आप देख रहे हो, किसी भी देश में हो, गल्फ कंट्री में हो, वहाँ से आप देखकर अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। देखिए हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य भी रहता है कि लोगों को जानकारी के साथ उसका न्याय संगत हो, उनके साथ हो, और उसके साथ ही उनको पुण्य का भी प्राप्त हो। तो ये आज मैंने दर्शन प्राप्त कर लिया है और प्रभु के श्री चरणों में अपना शीश नवाया। बड़ा ही अद्भुत माहौल है यहाँ पे, बड़ी ही शांति से लोग बड़े ही आराम से दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भजन चल रहा है। भजन का भी आनंद लेते हैं। अब धीरे धीरे करके मैं मंदिर के बाहर की तरफ भी निकलूँगा, और यहाँ पे पुरुष महिलाएं और ये संत रविदास जी, यहाँ के अंदर का मंदिर का माहौल, भारी संख्या में श्रद्धालु हर जगह से आए हुए हैं। एक अद्भुत अनुभूति, जो मैंने कहा, जो शांति, अद्भुत शांति। एक मैं भी यहाँ पे हूँ, आपको दिखा दूँ। अब मैंने दर्शन कर लिया है, अब मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल जाता हूँ। एकदम समुचित व्यवस्था है, आप आराम से दर्शन करके बाहर की तरफ धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो रैदास जी थे, गुरु रविदास जी थे, उनको कबीर साहब के कहने पर उन्होंने गुरु बनाया था, जबकि खुद स्वयं रविदास जी कहते थे कि मेरे वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर साहब जी ही हैं। उनकी समय अनुपालन की प्रवृत्ति
तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे। अब यहाँ पे गद्दी है, मुझे लगता है जो इस पीठ पर संत होंगे उनको भी लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। अब मैं बाहर आ गया, यहाँ से प्रसाद वितरण हो रहा है, उसको लेके मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो मैं बता रहा था कि प्रभु जी बड़े ही दयालु थे और उनकी सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। लीजिए प्रसाद ले लीजिए। फिर बाहर निकलते हैं, आपको बताते हुए देखिए दोनों चीज़ें एक साथ बताना भी है आपको हर चीज़। तो प्रारंभ से ही बहुत ही परोपकारी और दयालु थे, आपको बता रहा था मैं, और उनको इस तरह की करने में बड़ा आनंद मिलता था। यही उनकी जन्मस्थली है। मैं बाहर निकल गया हूँ। वे साधु संतों की सहायता करना उनका स्वभाव था। अब देखिए मैं इस तरफ चल रहा हूँ, यहाँ कुछ काउंटर लगे हुए हैं, रविदास जी से संबंधित कुछ पुस्तकें, कुछ लॉकेट वगैरह, कुछ किताबें, उनकी फोटोग्राफ वगैरह वगैरह तो यहाँ पे मिल रही हैं और लोग लाइन लगाकर दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, उस तरफ जो है किसी ने बताया कि उधर लंगर चल रहा है। आइए लंगर की भी व्यवस्था देखते हैं कि आखिर लंगर में क्या हो रहा है। हम लोग तो कभी गए नहीं हैं, आइए चलते हैं। इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना ही जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण ही माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने उनको और उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। फिर वो देखिए मैं लंगर के पास आ गया हूँ, यहाँ लाइन अभी भी लगी हुई है, बहुत दूर तक है। तो उनको फिर वो रविदास जी पड़ोस में रहने लगे और एक अलग इमारत में बन के रहकर जो है अपना व्यवसाय करते थे और शेष समय वो ईश्वर भजन साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। आइए चलते हैं। देखिए ये लंगर का भवन है, यहाँ पे लंगर चल रहा है, अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ है, प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं इसको भी अंदर चल के देखा जाता है किस तरह। यहाँ पे भी बहुत शांति से माहौल है, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई भगदड़ नहीं। हर आदमी प्रसाद के लिए एकदम शांति से आ रहा है। देखिए लंगर हाल है, ये लंगर हाल इसको बोलते हैं। लोग अंदर से प्रसाद लेकर बाहर आ रहे हैं। मैं भी अंदर जाके जरा देखूं क्या व्यवस्था है, कैसा लगता है। वाह, पंजाबियों की कुछ खासियत है, उनके लंगर अद्भुत होते हैं। और पंजाबियों में ये अद्भुत एक सेवा भाव की भावना होती है। यहाँ पे ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होता और ऐसा बार बार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी है ही नहीं। बहुत बड़े आदमी भी जूता चप्पल उठा रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हैं। यहाँ लोगों की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मान के चलते हैं। और देखिए यहाँ पे लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। सामने महिलाओं का जो पाती है वो लगी हुई है, उसमें बैठी हुई हैं लोग, महिलाएं, और ये सब प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और उनको परोसने वाले लोग भी खड़े हैं। और इधर देखिए ये पुरुषों का पाती लगा हुआ है, इधर वो लोग भी बैठे हैं, ये लोग भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत माहौल है। मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक नई जगह पे आने पर थोड़ी सी घबराहट होती है, लगता है कहीं कोई कुछ बोल न दे, लेकिन ईश्वर का स्थान है, क्या होना है दिखा जाता है। देखिए फिर लंगर छकने के बाद लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद फिर अपने अपने जगह को निकल जाते हैं। ये देखिए मैं फिर उसी रोड पर आ गया हूँ और सामने इस पे एक बोर्ड लगा हुआ है, देखिए लौटूबीर आगे है। ये उसी रास्ते पर है, सिर गोवर्धन वाले रास्ते पर ये मंदिर है। अब देखिए मेरा भी मन कर ही गया, अंत में थाली उली लगा दिया हूँ और मैं भी सोचा कि
कुछ प्रसाद ग्रहण कर ही लूँ। जब यहाँ आ ही गया हूँ तो लीजिए, आपके सामने मैं भी आ गया। अब मैं अपना प्रसाद जरूर ग्रहण करूँगा। और ऐसे जगह के आने के बाद अगर आप प्रसाद नहीं ग्रहण करते तो अभी एक तरह का पाप ही है, इसलिए प्रसाद ग्रहण करना अति आवश्यक है। मन को शांति मिली, मुझे लगा कि नहीं प्रसाद तो ग्रहण करना ही चाहिए। अब देखिए, प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं बाहर आ गया। मैं बता रहा था कि काउंटर है, उस पर कुछ किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे बिक्री के लिए हैं। लोग यहाँ से आप भी अगर आते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, उनसे संबंधित उनके ज्ञान की किताबें जो उन्होंने रचनाएं रखी हैं। और इधर देखिए कुछ लॉकेट वगैरह ऐसे ही पहनने के लिए, हाथ में अंगूठी लॉकेट वगैरह टाइप का तब है। ये एक और भी चीज़ यहाँ पे मैंने देखी कि जो शायद लोग हमें किसी ने बताया नहीं था। जब मैं यहाँ पे आगे बढ़ा तो यहाँ की इमलिया पेड़ है सामने। कुछ लोगों को मैंने देखा यहाँ पे कि वो सर झुकाए बैठे हैं, तो मुझे लगा यहाँ है क्या। तो मैं देख रहा हूँ कि एक इमलिया पेड़ है। यही वो स्थान है जहाँ पर संत रविदास जी ज्ञान दिया करते थे, यहीं से सत्संग किया करते थे, यहीं से लोगों को शिक्षा दिया करते थे। यही वो स्थान है। तो मैंने कहा इसका भी आपको दिखा दूँ। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ये स्पेशल चीज़ है, हमारे वीडियो का बहुत स्पेशल है। और यहाँ पे भी दर्शन मैंने कर लिया। अब मैं वापस चल रहा हूँ। देखिए लाइन वैसे ही लगी हुई है और वीडियो भी बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। बहुत बड़ा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, छोटा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब ये पूरा का पूरा एक संत के बारे में 10 से 15 मिनट नहीं लगेगा तो फिर हर चीज़ को 15 सेकंड में नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए मैं फिर से गेट पर आ गया, अब मैं वापस चलूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरे पास इस तरह के ही वीडियो रहते हैं, मैं इसी तरह की वीडियो के साथ आपके साथ हमेशा हाजिर रहूँगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, नए वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। किसी न किसी नए वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा। और आज की ये यात्रा यहीं पर रविदास जी के जन्मस्थली से ही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।